हजूर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने शादी ब्याह और दूसरी इस तरह की जो तकरीबात में है उसमें खाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और हुक्मन ये कहा है कि सिर्फ मशरूबात से उनकी तवज़्ज़ो की जाए। बल्कि कल की अखबार में ये एक वाक़या था कि किसी ने एक दावत के दौरान किसी ने अफवाह उड़ा दी कि पुलिस आ गई है और वहाँ पे भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू हो गए। तो हजूर, मेरा सवाल ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है कि अगर कोई साहिब इस्तात आदमी अगर खाना पेश करना चाहे और ऐसी मजबूरी हो कि बारात बाहर से आती है तो उसको खाना देना चाहिए, तो इसमें हजूर क्या फरमाएंगे? अर्ज़ करता हूँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वक्त की ज़रूरत है ये सवाल। मुख्तलिफ अहमदियों के भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हैं। बात कहते हैं देखो वही बात हुई ना जो हज़रत मुस्लिम मौद ने की थी कि रस्में उड़ाओ और ख़त्म करो, और देखो अब मौजूदा हुकूमत मजबूर हो गई है। ये भी खुशफहमी है। हरगिज़ वो मकासद ही नहीं है इनके पेश नज़र जो हज़रत मुस्लिम मौद के पेश नज़र थे। ना आपका ये इक़दाम किसी पहलू से भी शरई तौर पर ये हैसियत रखता था कि गोया ये कुछ पेश करना और खिलाना हराम था, गलत था। क्योंकि शरीयत के नज़ूल के बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बतौर मादी ज़ाहिर होने के बाद लंबे अरसे तक यही तामुल चल रहा हो कि आने वाले मेहमानों को खाना खिलाया जाए जो खिला सकता है, और फिर खलीफतुल मसीह सानी का ख़ुद उस पर अमल रहा हो, और फिर बंद करने से पहले ये ऐलान कर दिया जाए कि मेरी बेटी अमतुल हकीम की शादी होने वाली है जी। उसका चूँकि ख़ास हालात हैं और माँ नहीं है तो वो ये समझेगी कि मुझे नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए मैं उसका खाना खिलाऊंगा या उसकी जो भी शादी की रसूमात होंगी वो पूरी होंगी, फिर बाद में ये ऐलान आम हो जाएगा। ये सारी बातें क्या ज़ाहिर करती हैं कि गोया नाउज़ुबिल्लाह शरीयत का ये हुक्म था और आपने जानबूझकर उसको नज़रअंदाज किया, सहाबा की नस्ल ने नज़रअंदाज किया, और बिल आखिर एक दिन हज़रत मुस्लिम मौऊद को ख्याल आया कि शरीयत के ख़िलाफ़ बात है। इस चीज़ को गैर शरई करार देने वाले बिल्कुल गलत कहते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको गैर शरई करार दिया जाए। सादगी और मुख्तलिफ लोगों के हालात के मुताबिक अगर बगैर बनावट के कोई नेक काम जारी हो, मेहमानों की खिदमत है मसलन, फ़िज़ात ही ये गैर शरई नहीं है। और अगर गरीब है तो तकल्लुफ़ ना करे, और कुछ नहीं है तो सादा पानी पेश कर दे। ये इस्लाम है, इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई दिखावा नहीं। और इस पहलू से अगर सादगी इख्तियार की जाए या हकीकत पसंदी इख्तियार करते हुए हस्ब तौफीक मेहमानों की खिदमत की जाए तो मेरे नज़दीक हरगिज़ ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं। हज़रत मुस्लिम मऊद ने जो हिकमतें बयान फरमाई उनमें सिर्फ एक खाना बंद नहीं किया था, तहरीक जदीद के मुख्तलिफ मौक़े थे जिनके ज़रिए पहले ही बहुत से इसराफ़ात बंद हो गए थे, मगर शादी ब्याह का खाना अभी बंद नहीं हुआ था। आपने बंद कर दिया कि जेवर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं, सादा कपड़े हों, दूसरे तकल्लुफ़ात औरतों के, वो सारे किस तरह से बंद किए, ये कहकर कि इस वक्त इस्लाम को जिस गैर मामूली माली कुर्बानी की ज़रूरत है उसके लिए हम पर लाजिम है कि हम अज़ खुद अपने ऊपर सादगी आयद करें, और सादगी और आम रहन सहन का तरीक़ इस गरज से इख्तियार करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रकम इस्लाम को पेश की जा सके। उस ज़माने में जमात का गुर्बत का इतना दौर था कि बहुत सी तहरीकात उन जिन मकासद के लिए की जाती थी उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती थी। तहरीक जदीद के आलमी प्रोग्राम का ऐलान हो रहा हो और 1 लाख या 1.5 लाख जमा हो जाए और उस पर बड़ा शोर भी पड़े कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, उस ज़माने के लिहाज से वाकई शोर के काबिल बात थी। इतनी गुर्बत थी
कि वो रुपए लगते थे कि पता नहीं कहाँ से आसमान टूट पड़ा है जो इतना खजाना हाथ आ गया, मगर ज़रूरत के मुकाबले पर कुछ भी नहीं था। तो उस वक्त जबकि तहरीकात के ऊपर बच्चियां, शुद्धि की तहरीक हो रही है तो बच्चियां अपने चुन्नियाँ उतार के दे रही हैं, कोई कलाई का एक कोई अंगूठी, कोई कलाई का कड़ा वगैरह वगैरह, कोई कपड़े अच्छे के ये भी दे दो सदके में। ये उस दौर की बात हो रही है। ये इस दौर के तकाज़े बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मौके तक पहुँचे कि हज़रत मुस्लिम मौद को एक तो ये तहरीक हुई कि शादी ब्याह के अखराजात में तसर्रुफ़ात और ज़रूरत से ज़्यादा नुमाइश दाखिल हो गई है, और उसके नतीजे में बाज़ और ख़राबियाँ भी पैदा हो रही हैं। मसलन ये कि गुरबा समझते थे कि अमीर तो इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ कर रहे हैं और हम अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बसा औक़ात ये बात भी सामने आती थी कि बच्ची को कुछ देने की बजाय वो मेहमानों की खिदमत पर जो कुछ मिलता था लुटा देते थे ताकि सुबह की ना हो। तो ये जो ज़ायद मसाइल पैदा हुए उसके नतीजे में और उस पस मंज़र में जो मैंने बयान किया है, हज़रत मुस्लिम मौद ने फ़ैसला किया कि आइंदा से शादियों पर कोई तकल्लुफ़ात ना हो, कोई कुछ पेश न किया जाए, दुआ हो और रुख़्सत हो। और एक अरसे तक इस पर अमल दरामद रहा। फिर तक़सीम हुई, फिर हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने कुछ सहूलतें देनी शुरू की। शुरू में मुझे याद है पान पेश होने शुरू हुए, फिर कोका कोला, कोई मशरूबात। फिर जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मुख्तसर कुछ खाने के लिए पेश कर दिया जाए, मगर खाना ना हो, चाय का चाय वाय पेश कर दी जाए। तो अगर शरीयत का हुक्म होता तो किसी खलीफा को क्या हक़ था कि वो ये तब्दीलियाँ करता। बस हरगिज़ शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं कि किसी खुशी के मौके पर खुशी मनाने के लिए कुछ खर्च करो और मेहमानों की खिदमत करो। ठीक है जी। अब रहा ये सवाल कि अब इस दौर में पहले जमात अहमदिया का मसला पेश करूँ, फिर उनकी तरफ आऊँगा। मैंने यहाँ आकर महसूस किया कि वो जो चाय पर खर्च करते हैं वो असल में खाने से ज़्यादा हो जाता है। और मुकामी तजुर्बाकार दोस्तों ने कहा कि ये तो एक रस्मी सी बात बन गई है। उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि यहाँ चाय जिस तरह पेश की जा रही है वो बहुत महंगी पड़ती है, और इकट्ठा पुलाव पकवा दिया जाए और सादा सा जर्दा हो जाए तो वो बहुत निस्बतन सस्ता है। तो मैंने एक सिर्फ इस वजह से नहीं, वैसे भी बाज़ और वजूहात से मैंने समझा कि अब वक्त आ गया है कि हम इन मामलात में वो सख्ती न करें जो पहले से चली आ रही थी, मगर अमलन जगह जगह जमात उसको तोड़ रही थी और एक दोगलापन सा पैदा हो रहा था, और तकाज़े हो रहे थे कि फ़लाँ ने खिलाया है उसको सज़ा दो, जमात से खारिज करो। ये सारी बातें इज्तिमाई तौर पर बहुत ही तकलीफ़ दे तजारिब में से मुझे गुजारती रहीं। क्या अहमदियत ने कोई नई शरीयत बना ली है कि एक शादी ब्याह पे कोई खुशी का इजहार करता है तो उसको अखराज और जमात और उसको सख्ती से उसको जमात से बाइकाट करके अलग फेंका जा रहा है? ये चीज़ें अगर इस तरह तशद्दुद की हद में दाखिल हो जाएं और इंतहा पसंदी इसके नतीजे में पैदा हो तो फिर जमात के अंदर बहुत ख़तरनाक तफरीक शुरू हो जाएगी। एक मौलवी तबका जो खुश्क मिजाज का है, उसने शादी पे ये किया, उसने ये किया, और उसके साथ सख्ती की जाए, उसको जमात से बाहर निकाला जाए। ना निकाला जाए तो फिर ये एतराज़ कि वो बड़े आदमी हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, जो छोटे आदमी हैं उनको पकड़ते हो। और दूसरी तरफ लोगों का ये ख्याल कि हमारी मौत भी वही और शादी भी वही, कोई फ़र्क ही नहीं, और हम जिन मुआशरों में रह रहे हैं वहाँ लोगों के यहाँ जाते हैं, उनके खाते हैं। तो क्या आप जमात अहमदिया का बाकी जमातों से मज़हब के अलावा दूसरे मामलात में भी बाइकाट करवा देंगे? नमाज जनाजा ना पढ़ना ही बहुत बड़ी चीज़ थी,
पीछे नमाज ना पढ़ना एक अलग मसला था, ऊपर से सोशल ताल्लुकात काट के बिल्कुल अलग कर दो, ये सवाल भी लोग उठा रहे थे। एक तरफ वो मौलवी थे, इंतहा पसंद थे, और एक तरफ वो थे जो खिलाफत को खिलाफत से टकराते हैं। खलीफतुल मसीह ने ये फैसला, आप कौन होते हैं ये करने वाले? तो खलीफतुल मसीह का फैसला अपने खिलाफ क्यों हो गया? फिर अपनी साहब रवायत के खिलाफ, मसीह और इस्लाम के ज़माने के राइज तरीक़ के खिलाफ कैसे हो गया? और शरीयत आप पर नाजिल हुई थी, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये सब शैतानी वसाविस हैं, और ऐसे लोग मुफ्तरी हैं जो ये कहते हैं कि एक खलीफा नहीं, कि आपको हक नहीं, फलां को हक है। तुम्हें ज़्यादा हक है समझने का कि निज़ाम जमात क्या है बनिस्बत खलीफा के। इसलिए ये सब महज फितना पर्दाजियाँ हैं, और अपने अपने आप को ज़्यादा नेक बनाना और कि हम ज़्यादा मुत्तकी लोग हैं। ऐसे मुतरज़ीन मैं जानता हूँ बाज़ को मुअय्यन तौर पर, कि वो अपनी रोज़मर्रा दावतों में इतना खर्च करते थे, हर आए गए को बेशुमार खातरे, और ये उनका नाम मशहूर था। तो ये सोच नहीं रहे कि तज़ाद पैदा हो गया है अमल में। अगर उस मकसद को पेश नज़र रखो जो हज़रत मुस्लिम मौद ने रखा था, तो फिर हर जगह सादगी करो। रहन सहन क्यों ठाठ अमीराना है, ठाठ पाठ क्यों ऐसे हैं, महल्लात बना रहे हो, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा पहनते हो, यूरोप अमेरिका जाते हो और आए गए को खातरे करते हो, तो उसमें कोई इतदाल ही नहीं पेश नज़र रखते। और यहाँ आकर फलान एक शादी पे खर्च कर दिया, वो एकदम मौलवी बन गए। तो ये तजादात हैं, नेकी नहीं है। और नेकी और तकवा में कोई तजाद नहीं हुआ करता। ऐसे लोग जो बिल्कुल सादा हो चुके हैं और वाक़यातन एक एक पैसा बचाकर दीनी खिदमत में पेश कर रहे हों, वो अगर मुझसे पूछें तो कभी मेरे दिल में कोई भी उनके खिलाफ वो तकलीफ के जज्बात नहीं पैदा होंगे, क्योंकि वो सादा लोग हैं। वो कहते हैं ऐसा ही हो, मैं उनको ये समझा दूं अगर कि बाकी नहीं ऐसे हाल में आपका मकाम और है, तो वो फ़ौरन समझ भी जाते हैं। फिर वो लोग ही और हैं, उनके अंदर तकवा ने एक नया वजूद पैदा कर दिया है। तो उनसे कोई मेरी बहस नहीं है। उनका हर मशवरा सर आँखों पर, क्योंकि मुत्तकी नेक लोग हैं। मगर माशरे में तजादात पैदा हो जाना ये बहुत बड़ा जुल्म है। और वो मकाम पहुंच गया था हर जगह, जहां बड़ी बड़ी शादियों में बहाने ढूंढ ढूंढ कर अखराजात हो रहे थे। और एक बहाना उनमें से यह था कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने यह ऐलान किया कि जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनकी खातिर मदारत कर सकते हो, और जो घर के लोग हैं वो भी फिर उनके साथ शामिल होंगे। तो एक और मुसीबत, कुछ लोग मुकामी बेचारे जो बाज़ दफ़ा 2-2 घंटे के फासले से आए हैं, बसों में बैठे, कोई टांगा पकड़ा, आना जाना उनका काफ़ी अरसे का है। और चूँकि मेहमानों के लिए इनको लंच का टाइम या डिनर का टाइम, दोपहर के खाने रात के खाने का वक्त ज़्यादा मुनासिब मालूम होता था, तो यहाँ बेखाने के लोग भूखे एक तरफ बैठे हुए बेचारे एक टेंट में कैद हुए हैं कि यहाँ दुआ करो छुट्टी करो। और दूसरी तरफ वो मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं उनके मुरगन खाने पक रहे हैं और देगे चढ़ाई जा रही हैं, और साथ ही उनके मेहमान मेज़बान बनकर अपने सारे ताल्लुकात वाले शामिल, रिश्तेदार भी दूर के हों तो फिर भी रिश्तेदार हैं। मैं बेरिश्ते के दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि आओ जी तुम भी घर के ही आदमी हो और शामिल हो जाओ चलो। तो एक तरफ वो लोग हैं जिनको खाने खिलाए जा रहे हैं और बड़े बड़े तकल्लुफ़ात उसमें शुरू हो गए थे, और उनकी खुशबू उस कनात से बाहर जा रही है, और वहाँ बेचारे नेक बुजुर्ग भूखे बैठे हुए दुआ का इंतजार। ये क्या खेल था? जब आप तशद्दुद शुरू कर दें, इंतहा पसंदी करें, तो इस्लाम की कोई भी हकीकत बाकी नहीं रहती। तकवा के मुताबिक बात होनी चाहिए। इसलिए मैंने कोई भी परवाह नहीं की। मैंने कहा जो मर्जी सोचें, मैं वही फैसला करूंगा जो खुदा मुझे समझाता है, जो जमात के मफाद में है। तो मैंने कहा अब ये छोड़ दें इस बात को।
और दूसरी बड़ी वजह इस फैसले की ये थी कि जमात को अल्लाह ताला ने अब इतना दिया है कि ये शादी का खर्च बचा के कोई चंदे नहीं देता। इनको आप शादी का खर्च रोक दें तभी भी उतनी चंदे देंगे जो पहले, शादी का खर्च करें तभी भी उतने चंदे देते हैं। और हालात बदल चुके हैं। अब ये लोग जो ये सोच रहे हैं वो सोचें तो सही कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी तब्दीली पैदा की है कि इंतहाई गुर्बत के माहौल को अपनी मर्जी से इख्तियार कर लिया है और फिर वो चंदे दे रहे हैं। तो चंदे का ताल्लुक ही टूट चुका है इस बात से, और माशरे में तजाद पैदा हो रहा है, तफरीक पैदा हो रही है, मुनाफ़क़तें पैदा हो रही हैं। तो जब एक अमल, एक हुक्म रफ्ता रफ्ता अपनी रूह को छोड़ चुका हो और तसन्नो में दाखिल हो जाए और उसके नतीजे में निफाक की बीमारी पैदा हो जाए, कई किस्म की खराबियाँ आयद हो जाएँ, तो जो भी उस वक्त का खलीफा उसका फ़र्ज़ है कि उसकी रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम करे। चुनांचे उनसे मैंने ये नसीहत की कि तुम करो, लेकिन मैंने एक ख़त जो मुशावरत में ग़ालिबन ये ख़त पढ़ के सुनाया था, नाज़िर साहब का था, इसको भिजवाएँ जमातों में भी। याद रखना कि तुमने ज़्यादा तकल्लुफ़ात शुरू कर दिए और बाज़ दूसरी एहतियातें ना बरतीं, तो फिर हो सकता है इस फैसले को रिवर्स किया जाए कि जब फ़वाइद से नुकसानात बढ़ जाएं तो लाजिम है कि फ़वाइद की तरफ जाना पड़ेगा। फिर तो ये शीशा ना बनाओ बल्कि बाज़ पाबंदियाँ करो। उनमें से एक मैंने ये की थी कि हज़रत मुस्लिम मौद के पेश नज़र एक हिकमत बहुत ही प्यारी थी कि गुरबा में एहसास महरूमी न रहे। तो ऐसे लोग मसलन जो शादियों पे खर्च करना चाहते हैं, खुदा ने तौफीक दी है, वो अगर ये फैसला कर लें कि 20% सारे खर्च का हम गुरबा की शादियों पर जमात को देंगे या बरह रास्त खर्च करेंगे, तो उसके नतीजे में अगर एक अमीर 10 लाख खर्च कर सकता है तो 2 लाख में बहुत से गरीबों की शादियां हो जाएंगी, उनके मसाइल हो जाएंगे। तो इस शर्त के साथ मैंने फिर इजाज़त दी थी और वो नसीहत मैंने कहा सब जगह फिराओ और घुमाओ। और दूसरे कि अपनी शादियों में कसरत से गरीबों को बुलाओ ताकि उनके आने जाने से जो तबक़ाती फ़र्क हैं वो मिटें। और मैंने कादियान में ये महसूस किया था कि जहाँ एक तरफ ये नुकसान था कि बाद गरीबों को, बाज़ को, हर एक को नहीं, एहसास महरूमी पैदा होता था, उसके बरक्स जब ये रुक गया है तो बहुत से गरीब अच्छा खाने से ही महरूम हो गए, क्योंकि कादियान में कसरत के साथ गुरबा को बुलाया जाता था। और शादियों के बाद मैंने खुद बालों से सुना है कि हमारे तो वही ईद हुआ करती थी, किसी की शादी हो जाए तो हम कुछ खाएं, और बाल लोगों को गोश्त ही नहीं मिलता सारे साल। तो अगर आप कसरत से गरीबों को शादी में बुलाएं और ये अमीरों की नखराना रहे बाकी, और फिर वो साथ मिलके बैठे सबके साथ जाएं, फिर ये काबिल एतराज़ चीज़ नहीं बल्कि एक फ़ायदा अपने अंदर रखती है। तो जिस तरह मैंने इजाज़त दी थी उन सब शर्तों को पेश नज़र रखें तो एक नया इनकलाबी फ़ायदा हासिल होगा। चुनांचे अल्लाह ताला के फजल से मुझे भी तौफीक मिली, मेरे बहुत से दोस्तों अजीज़ों को जिनको मैंने बात समझाई, सब दुनिया में तौफीक मिली, वो हमेशा ब्याह शादी के लिए एक बड़ी रकम निकालते हैं जो अपने अजीज़ की शादी के अलावा गरीबों में तकसीम के लिए देते हैं। और जब एक दफ़ा चस्का पड़ गया तो अब देते ही चले जा रहे हैं। हालांकि कोई अलग तहरीक नहीं मैंने की हुई, लेकिन कसरत के साथ मुझे अफ्रीका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गरीबों की शादी के लिए इस वजह से पैसा मिल रहा है और कमी महसूस नहीं होती कि ये तहरीक की गई थी, उनका जहन इस तरह जा चुका है कि गरीबों की शादी बनाना अमीरों का फ़र्ज़ है। तो ये सारी मसरतें साथ हों तो खाना दे देना अपनी ज़ात में गुनाह तो नहीं है, उसके बगैर दावतें कर देते हैं बड़ी बड़ी और उस पर खर्च करते हैं। तो असल चीज़ है तक़वा।
जो काम करो अल्लाह की रज़ा की खातिर करो, उससे डरते हुए करो। कुरान की इस रूह को पेश नज़र रखो कि ऐसा खर्च ना हो जो अमीरों में घूमते रहें, ऊपर के तबके नीचे तबकों से मिलें, और वो शादियाँ ना बनाओ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लानत का मुजिब, वो दावतें ना बनाओ जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लानत का मुजिब होती हैं, जहाँ गरीब कट जाते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दावत पर लानत डाली है, ना कि हर दावत पर। तो गरीबों को बुलाओ, बल्कि कसरत से बुलाओ। तो जब जो मेरी बच्ची की शादी हुई, मैंने ये शर्त रखी थी, और शर्तें भी अल्लाह के फल से पूरी की सारी, मगर ये भी शर्त रखी थी कि भारी अक्सरियत गुरबा की हो, और खुदा ने फजल किया, ज़मीन ने बहुत ख्याल रखा इस बात का। तो ये वो हैं इसके ताल्लुक़ में ज़रूरी बातें जो जमात को याद रखनी चाहिए। और आपने जो सवाल उठा दिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे मौका हाथ आ गया, मैं आपके सवाल के बहाने ये सारा पस मंज़र बयान कर सकूं, बात ज़रूरी बातें जो भूल जाते हैं लोग वो उनको बता दूं। तो ऐसी शादियां जिनमें खाने पेश हों और साथ ये शर्तें हों, वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों और बरकतों का मुजिब होंगी, और जमात के अंदर तकसीमें और तबक़ात को मिटाने वाली, गरीब अमीर के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली, गरीब लड़कियों की ज़रूरत पूरे करने वाली, तो इतनी बरकतें साथ हों तो कौन है जो इस पर एतराज़ कर सकता है। समझ गए। अब मैं आता हूँ इस शादी, इस फैसले पर। ये जो फैसला किया गया है, इसका नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छे फैसले कर रहे थे। अब जब अच्छे फैसले हो रहे हैं तो कई लोग अपना बीच में, जैसा कहते हैं ना कि मेरा भी लुच तल लो, वो अपनी बातें भी बयान कर करके और ज़्यादा अपनी तरफ से पॉपुलर बनवा रहे होते हैं। और इतने बड़े मनसब पर जिस पर नवाज शरीफ साहब फायज हैं, उनको पूरे गौर और फिक्र के बाद मशवरों को कबूल करना चाहिए, यूँ नहीं करना चाहिए। इसमें नुकसानात हैं। अव्वल नुकसान तो ये कि जिनके आप खर्च रुकवाएंगे वो खर्च किसको मिलेगा? रुका हुआ खर्च जो मैंने बातें बताई हैं उनमें से तो कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। ना इस्लाम की खिदमत में रुपया जाएगा, ना गरीबों की खिदमत में जाएगा, ना गुरबा की शादियों के सिलसिले में काम आएगा। वो सारा पैसा रुक जाएगा, और वो पैसा जो रुक रहा है उसके नतीजे में बहुत से कसरत के साथ गरीब ख़ानदानों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इन लोगों के अंदर पैसा खर्च करने की आमतौर पर तो ताकत नहीं होती। अक्सर जो दुनिया कमाने वाले लोग हैं वो ब्याह शादी हैं जिस पे एक दिल खोल कर फिर वो पैसा निकालते हैं, और ऐसे कारोबार हैं जिनका इन्हिसार शादियों पर है, और कसरत से गुरबा उस कारोबार से इस्तेफादा कर रहे हैं। अब जब शादियां उस तरह हो जाएं जिस तरह अहमदी शादियां के तहरीक जदीद के ज़माने में हुआ करती थी, तो आप देखें ये सारे इनके कारोबार बंद, बाज़ों के खाना पकाने के काम हैं, बाज़ों के और दूसरे इस किस्म के कार हैं। कसरत के साथ मुर्गी खाने बनाए जा रहे हैं ताकि मुर्गियाँ पेश की जाएँ उस वक्त, और बहुत से खाने से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबार हैं जो बकसरत फैले हुए पड़े हैं। और अमलन ये फजूल खर्च शादियाँ, जिनको फजूल खर्च शादियाँ कह रहे हैं, ये बहुत से गरीबों के सहारे का मुजिब बनी हुई हैं। फजूल खर्च इन मानों में नहीं है कि अगर ये ना खर्च करते तो अच्छे कामों पर खर्च हो सकता था। अच्छे काम तो हैं ही कोई नहीं सामने, वो पैसा फिर अपने ही काम आना था ना, अपने ही बैंक में घूमना था, तो इसलिए इनको करने देना चाहिए। हाँ, बात शर्तें आयद कर दें, जैसे कि मैंने शर्तें आयद कर की हैं। अगर ये कह दें कि हर आदमी जितना चाहे खर्च करे, वो जब एक निज़ाम मुकर्रर हो, हमारे हिसाब से 20% गरीब की शादियों के लिए निकाल दे, और ब्याह शादी में महल्ले के दूसरे गुरबा को भी बुलाएं और उनमें कोई तफरीक न करें।
सिर्फ इतना ही काम कर लें तो ऐसे ऐसे उमरा हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है जायद, वो खर्च करना चाहते हैं और इस शर्त से फ़ायदा उठाने के लिए वो शौक से करेंगे। फिर वो पैसा हुकूमत को देंगे और हुकूमत ऐसा इदारा कायम कर सकती है कि गरीब बच्चों की शादियों पर कोई मुनासिब रकम मुकर्रर कर दे, और जितनी शादियां होती हैं खर्च वाली, इतनी बड़ी तादाद है उसकी कि उसके नतीजे में लाखों बच्चियां फ़ायदा उठा सकती हैं बिलाशुबा। और फिर ये कि ये कारोबार चल भी नहीं सकते ज़्यादा देर। इस किस्म की पाबंदियाँ मुसीबत ज़्यादा डाल देंगी। इसलिए ऐसी अच्छी हुकूमत को जिसने आते ही बड़े नेक इरादों का इजहार किया हो, उनको पहले बड़े कामों पर हाथ डालना चाहिए और हर फैसले से पहले उसके जो तभी बद नताइज निकल सकते हैं उन पर भी गौर करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में खा कैसे ही अच्छा फैसला दिखाई दे, उसके नुकसानात मुमकिन है कि फ़वाइद से बढ़ जाएं। मसलन अब कटौती हो रही है, हज़ार की तादाद में क्लर्क फारिग किए जाएं, अफसर फारिग किए जाएं, फ़ौजी फारिग किए जाएं, पुलिस वाले अहलकार खारिज किए जाएं। ये सोचना चाहिए था कि इनके लिए क्या मुतबादिल इंतज़ाम हमने किया है, ये फारिग होकर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, और जिस किस्म की इनकी तरबियत है उसको कहीं गलत रस्तों पर तो नहीं इस्तेमाल करेंगे ये। अगर ये बातें ना सोची जाएं तो महज फरागत करके कौमी ख़जाने से बोझ कम करना एक कौम पर जुल्म करने के मुतरादिफ होगा। जब भी आप फैसला करते हैं ऐसी तब्दीलियों का जिससे लोगों की मईशत मुतासर होती हो और काफ़ी ऊंच नीच पैदा हो, उसके नतीजे में रद्दो बदल हो और लाखों की तादाद में लोग मुतासर हो रहे हों, तो उनको अगर उनके हाल पर छोड़ दिया गया तो उसका शदीद नुकसान पहुंचेगा। पहले ही जराइम बढ़ रहे हैं, फिर और बढ़ जाएंगे। और कौम जो हुकूमत है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो हर तबके की ज़रूरत का ख्याल रखे, सिर्फ एक तबके की ज़रूरत के ख्याल के लिए नहीं होती। वो पैसा बचाएं हुकूमत के अखराजात बढ़ाने के लिए, दुरुस्त है। उसमें अगर कटौती करनी है तो सोच समझ के करें और इनके लिए कोई मुतबादिल इंतज़ाम करें। ग़ज़े के बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें अफरा तफरी के फ़ैसले मुमकिन नहीं हुआ करते। कुछ देर लोग करवा लेंगे और वाह करेंगे और बाद में जब मसाइल पैदा होंगे तो वो पीछे हट जाएंगे। और वो लोग जो हुकूमत से बाहर हैं वो शौक से देख रहे होते हैं कि करने दो इनको, तो पता चलेगा। जब वो हुकूमत में खुद होते थे तो उनको उन ख़तरात का ख्याल भी नहीं था जो उनके इक़दामात से पैदा होने थे, क्योंकि जो जाविया निगाह बदल जाता है। हुकूमत में बैठ के इंसान महफूज समझता है, चारों तरफ जी हुजूर करने वाले बेशुमार फ़ौजें खड़ी, पुलिस महकमे हर किस्म के की ब्यूरोक्रेसी यस सर करती इर्द गिर्द दिखाई दे रही हो, तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे फैसलों का कि हम अपने फैसलों के नुकसानात की जद में आ सकते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे होने शुरू हो जाएं तो फिर अफरा तफरी पड़ जाती है, फिर संभाले नहीं जाते। फिर जब उल्टा सफ़र शुरू करें तो और नुकसानात। उज़ैया साहब ने वो फैसला किया था जुमे वाला और नमाज ज़बरदस्ती पढ़ाने वाला, कहाँ गया? वो सारा वक्त जो नमाज के लिए ज़ायद दिया गया था, 1 घंटे को 1.5 घंटा या 2 घंटे लंच बनाया गया था, वो ऐशो इशरत में कटने लगा। नमाज मस्जिदें फिर भी खाली की खाली रहीं। तो फैसला कौम के मिजाज को दुरुस्त करके होना चाहिए। मिजाज दुरुस्त किए बगैर साले मिजाज वाला फैसला गलत मिजाज की कौम पर ठोंसा नहीं जा सकता। इसलिए तवज्जो इस तरफ करें। लोग अमीर हैं, कैलेस हैं गरीब की ज़रूरत से। एक तो चंद मैंने तरीके बताए ना कि इस ज़रिए से कोशिश करें, अगर कर सकते हो, जिस हद तक भी फ़ायदा होगा। लेकिन मिजाज बदलने के लिए कौम के अंदर बुनियादी तहरीकात की ज़रूरत है।
जो कौम के सरबराह हैं वो अपनी आइवरी टावर, अपने वो संगे मरमर के घरों से नीचे उतरे। आइवरी टावर में हाथी के दांत का टावर, तो वो चूंकि आजकल नहीं बन सकते, मैंने संगे मरमर कह दिया। संगे मरमर के महलात से नीचे उतरे और अवाम में फिरें, सारी ब्यूरोक्रेसी का अंदाज रहन सहन सादा कर दें। अगर मसलन नवाज शरीफ साहब ये कहें कि या कोई भी सरबराह हो या बड़ा अफसर का कमिश्नर हो, कोई भी हो, कि खाने पीने के तो बेशक करो, मगर ज़रूरत से ज़्यादा तकल्लुफ़ और भांडों पर और नाच गानों पर अगर तुमने खर्च किया तो फिर मैं नहीं आऊँगा। अगर मुझे बुलाना है तो उसकी ये शर्तें हैं। और इस तरह जाएं वहाँ जहाँ सादगी हो, तो ज़रूर वो सादगी होगी, क्योंकि ये कौम जो है ये अफसरशाही की इबादत करने लग गई है। और अगर इबादत करनी है तो नेक कामों पर लगवाओ इनकी फिर इबादत गलत रास्तों पर क्यों इनसे इबादत करवाते हो। इस सूरत में अगर ये तफसील से इस किस्म के अहकामात भी जारी करें और ख़ुद अमल भी करें, और हर जगह जहाँ अमीर तबका हुकूमत से मुतल्लक है वो अपना रहन सहन सादा कर ले, तो सारी कौम जो है वो सादगी की तरफ माइल होगी। और ये जो रहन सहन की सादगी है ये एक पहलू से नुकसान भी देगी, एक पहलू से फ़ायदा भी देगी। उसकी वजह यह है कि अगर दौलत चंद हाथों में मरकूज़ हो और वो खर्च ना कर रहे हों, तो बहुत से ऐसे गरीब जिनको फल या अच्छी चीज़ें मुयस्सर नहीं, उनको मुयस्सर रहते हैं, क्योंकि मार्केट में उनकी बहुतात रहती है, चंद खाने वाले उनको खींच के ले नहीं जाते। मगर अगर अमीरों की कसरत हो जाए और खाने पीने की अशिया में उस तेज़ी से इजाफा ना हुआ हो, तो दिन ब दिन नेमतों से गरीब तबका महरूम होता चला जाएगा। एक ज़माना था केले छाबड़ों पर और रेडियो के ऊपर जगह जगह लाहौर में फिरते दिखाई देते थे, और ना आवाज़ें देते लोग कि 2 पैसे के 6 ले लो, आने के 6 ले लो। माल्टे कोई हैसियत ही नहीं थी, अमरूदों की ढेरियाँ लग जाती थी थोड़े से। अब ये सारी चीज़ें इसलिए कीमती हो गई हैं कि खरीद कर खाने वालों की इतनी कसरत हो गई है कि गरीब उससे महरूम है। बस खाने पीने के तायुश में अगर सादगी इख्तियार की जाए तो बाज़ बिजनेसों को वक्ती तौर पर नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये फैसला भी ऐसा आसान नहीं। मगर कौम का आम तबका उससे ज़रूर इस्तेफादा करेगा। अब तो उनको खाने के लिए दाल भी नहीं मिलती बेचारों को, मगर अगर मुर्गी खाने ज़्यादा हो गए हों और अंदाज़ा करके उनकी कीमत गिराने के लिए ऐसे इक़दाम गवर्नमेंट करे कि वो फिर भी पनप सकते हों, तो फिर ऐसे इक़दाम जायज़ होंगे। वरना ये कह दें कि चलो मुर्गा खाना छोड़ दें, तो वो गरीब जिनके अरब रुपया इस बिज़नेस में दाखिल हुआ है वो कहाँ जाएंगे। या उनके लिए मुतबादिल एक्सपोर्ट का इंतज़ाम करें। तो कोई कदम भी ऐसा नहीं उठाना चाहिए जिसके नतीजे में पैदा होने वाले फ़वाइद और नुकसानात का बाकायदा माहिर कमेटियाँ मुकर्रर करके तफसील से जायज़ा न लिया जाए। पहले प्रोज एंड कॉन्स को एक मेज़ पर रखें और फिर पैदा होने वाले नुकसानात को हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी समझे। ये नहीं कि चंद फ़ायदे दिखाकर कौम में हरदिलअज़ीज़ी की खातिर ऐसे फ़ैसले कर जाएं और जो मनफी पहलू में उस पर हाथ रखी रखें, वो फिर अपोजिशन बोले। तो जब अपोजिशन बोलेगी तो आपको वैसे भी नुकसान पहुंच जाएगा, रफ्ता रफ्ता आपकी साख, आपका वक़ार ख़त्म होता चला जाएगा। तो जिन चीज़ों से दुश्मनों ने फ़ायदा उठाना है आपके, उनकी पहली देखभाल कर लें। ये नुकसानात होंगे, इसके हमने ये पेशकदमियाँ की हैं। तो फौरी फ़ैसले नहीं हो सकते। कौम की हालत बदलने में
चंद कानूनी फैसले काम दे ही नहीं सकते, नामुमकिन है ये। इक़्तिसादियात का एक अपना कानून है जो जबरी हुकूमती फैसलों की पाबंदी नहीं कर सकता, ना करता है कभी। इसलिए इक़्तिसादियात के कानून को अपने आमिराना फैसलों या जो भी फैसले हों आपकी इज्तिमाई असम्बली की तरफ से, वो आमराना इन मानों में कि वो बैठी ऊपर जो मर्जी फैसले कर ले, उन फैसलों में तभी जब तक बरकत नहीं हो सकती जबकि इक़्तिसादी कानून भी उनकी तायीद न करें, या आप उनको उन फैसलों को जिनका इक़्तिसादियात से ताल्लुक़ है इक़्तिसादी कानून के मुताबिक, उसके मर्ज़ी के मुताबिक ढालें, तो फिर अल्लाह ताला के फर्ज से तब्दीली हो सकती है, मगर इसके लिए वक्त चाहिए। तो फौरी अफरा तफरी में हद अज़ीज़ होना ये मुमकिन नहीं है, और जो भी हुकूमत ये कोशिश करेगी बिल आखिर उसका ज़वाल इसी से पैदा होगा। इसलिए तरजीहात बनाएं। सबसे पहले बड़े बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। ये मौलवी का एक झगड़ा से आपने पाल रखा है, मुसीबत गले डाल रखी है, इसने सारी कौमी मिजाज को बिगाड़ दिया है। इतनी बददियानती, इतनी बेहयाई, इतना जुल्म, मौलवी की गर्दन पे क्यों नहीं हाथ डालते? तुम्हारा काम था इसको रोकना। हुकूमत कवानीन बनाती है, दीन पर अमर करवाने के लिए रूह पैदा करना तुम्हारा काम था। तुम फतवे देने के लिए रह गए सिर्फ। निकलो गलियों में, रिश्वत दूर करो, जुल्म दूर करो, चोरी चकारी दूर करो, डाके दूर करो, ये करें, उनके घरों में जाएं तो वहां से क्लाशनकोफें निकलेंगी और पता लगेगा कि बहुत सारे डाकू वही थे। ये बात मैं फर्जी नहीं कह रहा, मेरे इल्म में है कई अहमदी जिनके यहाँ डाके पड़े और खुदा ने फजल किया, वो पकड़े गए डाकू। पता चला कि वो सिपाही साहबा के हैं और कोई जमात इस्लामी के हैं, कोई फलां जमात के हैं। तो बहुत बड़े बड़े जराइम इस वक्त उन मौलवियों के हाथ में आ चुके हैं जो उन जराइम के खिलाफ मुकर्रर थे कि खुदा की तरफ से जवाब दें हैं उनको पला खमा करने के लिए। तो कवानीन से तो जराइम नहीं हटा करते। कवानीन जितने मर्जी सख्त करते चले जाएं उतना ही जराइम की कीमत बढ़ती चली जाएगी। कितनी रिश्वत देकर वो जराइम होंगे, और जितनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ेगी मुजरिम को उतना बड़ा जुल्म करेगा फिर वो, और अपने जराइम के अखराजात को बढ़ता देखेगा तो फिर आमद भी ज़्यादा करेगा। ये इक़्तिसादी कानून है जो अखलाकियात के साथ मिलकर ये शक्ल पैदा कर रहा है। किस कानून से आप इस इक़्तिसादी अखलाकी कानून के खिलाफ फैसला कर सकते हैं? नामुमकिन है। ये दायरा अलग है, आपका दायरा अलग है। ये इंसानी नफ्सियात, उसकी बुराइयों की जड़ें पकड़ने का रुझान और अल्लाह ताला की हस्ती पर ईमान, बास बादुल मौत, मरने के बाद जवाबदेही, और वैसे पुरहिकमत पुरअसर अखलाकी तालीम, ये सारे दायरे वो हैं जिनके लिए मौलवी को वक्फ होना चाहिए था। और इसकी बजाय वो तकरीरें करता है कि ये कर दो, वो कर दो, फलां जगह एक ईसाई ने जुल्म किया है, कुरान करीम पढ़ा है, उनके घर जला दो, उनकी औरतों को बेइज्जत कर दो, उनके बच्चों को लूट मार दो, आग में जिंदा जला दो। ये इस्लामी तालीम है जो इनके नज़दीक, और हुकूमत इस पर कुछ नहीं कर रही। तो सबसे पहले तो मुल्ला को निहत्ता करना ज़रूरी है, कुल्लियतन उसको निहत्ता करें और फिर ज़बरदस्ती उसको लगाएं उसके इलाके में। उसकी जवाबदेही हो, क्यों जी, क्यों गर्जों नहीं कम हुआ यहाँ? तो पुलिस के ज़रिए जुर्म कम नहीं हुआ करते, पुलिस के जुर्म बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नसीहत के अंदाज को अपनाया जाए, उस हिकमत से दीन को बदअखलाकी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में इस्तेमाल किया जाए, तो पुलिस के पास थोड़े लोग फिर जाएंगे। और इसकी जवाब तलबी थानेदारों की बजाय मौलवियों से करें आप। क्यों? और आप बैठे क्या कर रहे थे इस वक्त?
आपके हमसाये में से उठा है जालिम बदबख्त, उसने फलां औरत की इज्जत लूटी है, आप बैठे क्या कर रहे थे? क्यों नहीं आपने महसूस किया कि इसके चाल चलन बिगड़ रहे हैं? क्यों नहीं समझाया? मौलवी अपने इस मुशाहदे को जो हर वक्त कर रहा है सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करता है जब अपनी ज़ात का इंतकाम लेना हो, बस। जब वो किसी को जुल्म का निशाना बनाना चाहे तो कह देगा जी फलां ने ये जुल्म कर दिया है, खड़े हो जाओ, निकलो, उसको मारो, कूटो, उसके बगैर नहीं। तो सारा आवे कावा बिगड़ा हुआ है। ये कोई मामूली चैलेंज नहीं है जो नई हुकूमत को दरपेश है। शादियों के ताल्लुक में आपने सवाल किया, मगर उसके साथ ही मुतल्लका बातें थी सारी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत को गहरी तवज्जो के साथ इन अमूर के ऊपर दानिशमंदों की कमेटियाँ बिठानी चाहिए। दिली हमदर्दी से कौम की इस्लाह की खातिर ऐसे इक़दाम करें कि गरीब को ऊपर से फजल उतरता हुआ दिखाई दे, उसकी ठंडक उनके घरों में दाखिल हो, तब मुल्क की हालत बदलेगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।